हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई एम सोनम संधू फ्रॉम आइल्स मेड इजी एंड इस सेशन में हम लोग आइल्स रीडिंग के टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करने वाले, वो भी हिंदी में। यस, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो कि इंग्लिश में होती हैं, है ना, या फिर ओनली इंग्लिश में होंगी सारी पीटी की वीडियोस जो मैं चैनल पे अपलोड कर रही हूँ। बट ये वाली जो वीडियो है ये टोटली हिंदी में होने वाली है और इसमें मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊँगी आइल्स रीडिंग से रिलेटेड। सो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब भी हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, आइल्स रीडिंग मॉड्यूल की बात कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मीनिंग को समझना है। ठीक है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उस पैराग्राफ का मतलब क्या है, या इन 3 लाइनों का मतलब क्या है, या लोकेशन मिल गई है पर उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, तो आंसर भी नहीं मिलेगा। That's why मीनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सबसे ज़्यादा कोशिश करो मीनिंग को समझो। आप कुछ भी पढ़ते हो ना इंग्लिश में रोज़, और अगर नहीं पढ़ते हो अभी तक, तो एक बोनस टिप आप सब लोगों के लिए कि न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ सकते हो। वो भी नहीं पढ़ना तो कैम्ब्रिज बुक का कोई रीडिंग पैसेज पढ़ सकते हो, वो पढ़ लो। वो भी नहीं पढ़ना तो BBC न्यूज़ पे जाके डिफरेंट टॉपिक्स ले लो, कोई साइंस से रिलेटेड टॉपिक, कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक, और वो पढ़ो। अब जब भी आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि जो आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश में है और आपके ऊपर से निकल गया, ऐसा नहीं करना। बहुत ध्यान से मीनिंग को समझो, बिकॉज अगर मीनिंग समझ आने लग गया तो इतना समझ जाओ, रीडिंग में अगर आपके बैंड 4 आ रहे हैं, 4.5 आ रहे हैं, हर बार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इजीली स्कोर लेके आ पाओगे अगर आपको एक बार मीनिंग समझ आना शुरू हो गया तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है, मीनिंग को समझो और बहुत ध्यान से समझो। सो जो हमारी सेकंड टिप है यहाँ पे वो ये है कि क्वेश्चन में करेक्ट कीवर्ड्स को सर्कल करो। जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान से देखो उस क्वेश्चन में कोई प्रॉपर नाउन है, किसी पर्टिकुलर थिंग का नेम, पर्सन का नेम, इवेंट का नेम, अगर ऐसा कुछ है स्पेसिफिकली तो वो हमारा कीवर्ड है। तो मेन प्रॉपर नाउन देखो, या कोई डेट है, ईयर है, वो देखो। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती है तो समझ जाना कि यही आपके कीवर्ड्स हैं और इन्हीं कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको आंसर मिलने वाला है। तो इसे ध्यान से सर्कल कर लेना और इसी कीवर्ड्स के सिनोनिम्स या फिर सेम कीवर्ड्स आप ढूंढोगे पैसेज में, वो आपकी लोकेशन है। सो ये है हमारी थर्ड टिप कि लोकेशन ढूंढने के लिए कीवर्ड्स करेक्ट सर्कल करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है द हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, कुछ क्वेश्चन है। सो उन्होंने लिखा है ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन द फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन फार्मर्स वर नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल, और लो कास्ट पीपल, लो कास्ट ट्राइब वॉज नॉट अलाउड टू गो टू द टेम्पल। सो अभी क्या हुआ यहाँ पे, हरप्पन सिविलाइजेशन इज द मेजर कीवर्ड, बट उसके बारे में हो सकता है पैसेज में काफ़ी जगह बात हुई है, तो हमें एक और कीवर्ड चाहिए। वो क्या है, फार्मर्स एंड टेम्पल। जहाँ पे आपको फार्मर्स टेम्पल मिल जाए, समझ जाना आपका आंसर वहीं पे ही है। एंड मोर ओवर ये जो फार्मर्स है, फार्मर्स ज़रूरी नहीं है उन्होंने पैसेज में भी फार्मर्स लिखा हो सकता है वो फार्मर्स की जगह पैसेज में लिख लेंगे, दे माइट यूज द वर्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स, है ना, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। या फिर वो कर सकते हैं कि दीज वर द पर्सन्स हु वर टेकिंग केयर ऑफ द फार्मिंग, कुछ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पल की जगह रिलीजियस प्लेसेस यूज कर सकते हैं, रिलीजियस साइट्स यूज कर सकते हैं। तो आपने ध्यान देना है कि कीवर्ड्स तो मिल गए हैं, बट अब यही सेम कीवर्ड्स पैसेज में भी मिल सकते हैं या फिर इनके सिनोनिम्स भी मिल सकते हैं। तो प्लीज आईज ओपन रखना, माइंड पे पूरा का पूरा फोकस जो आपका होना चाहिए वो पैसेज पे होना चाहिए और आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की, और वो है कि ध्यान से पढ़ो, मीनिंग को समझो। लोकेशन मिल गई है तो 3 लाइंस जो हैं जहां पे आपको कीवर्ड मिला है वो 3 लाइंस ध्यान से पढ़ो। अब वो ध्यान से पढ़ोगे, उसके मीनिंग को समझोगे तो इजीली आंसर भी मिल जाएगा। तो इट इज़ मोर और लेस अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अगर अच्छी तरह समझ आ गया
तो रीडिंग में कोई भी आपको फेल होने नहीं देगा फॉर श्योर। आप गारंटीड रीडिंग में 6.5, 7 लेके आ सकते हो। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो द राइट स्ट्रेटेजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप पे, एंड दैट इज 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, विच मैनी टीचर्स वोंट इवन रेकमेंड, और वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आपको वो ये चीज़ रेकमेंड नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको ये नहीं समझ आता कि इसका आंसर ये है या नहीं है ना। या फिर आप ऐसा लगता है कि अब 2 लोकेशंस ढूंढ रहे हो आप एक ही बार में, या 2 लोकेशंस पे अब आप रीडिंग कर रहे हो डिटेल में एक बार में, तो आंसर गलत होता है उससे आपका। इसीलिए ऑलवेज डू 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, सेकंड क्वेश्चन पे प्रोसीड करो, सेकंड का मिल जाए, थर्ड पे प्रोसीड करो, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो हमारी टिप है वो ये है कि अगर आपको आंसर पहले 40 सेकेंड्स में नहीं मिल रहा, मूव ऑन। जल्दी जल्दी, एक ही क्वेश्चन है आपके माइंड में, पहले 40 सेकेंड तक क्वेश्चन पढ़ना है, विद इन 2-3 सेकेंड्स कीवर्ड सर्कल कर लेना है। सर्कल करते ही जल्दी से लोकेशन ढूंढनी है विद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। 13 सेकेंड्स हो गए, अब जो आपके पास रिमेनिंग 27 सेकेंड्स हैं, उन 27 सेकेंड्स में आपको आंसर कहीं ना कहीं ढूंढ लेना है। ठीक है, आपको पता लग जाना चाहिए, इंट्यूशन आ जानी चाहिए कि दिस इज द आंसर। और जब वो हो गया तो अब अगेन 10 सेकेंड्स मोर ले लो उस आंसर को कंफर्म करने के लिए। एंड जब भी आंसर्स ट्रांसफर करने हैं वो हमेशा एंड में करने हैं, और जब भी प्रैक्टिस करनी है घर में हमेशा करनी है प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशंस। टेक अ स्टडी टेबल एंड ठीक है चेयर, बैठो आप उस पर, टाइमर ऑन करो, 50 मिनट्स में फुल 3 पैसेजेस फिनिश करो। नेक्स्ट 5 मिनट्स में आंसर्स को ट्रांसफर करो आंसर शीट में, एंड लास्ट के 5 मिनट्स में जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है, जिन जिन आंसर्स का आपको लगता है ये गलत हो सकते हैं, उन्हें रीचेक करो। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। स्पेलिंग्स को रीचेक करो एक बार। अगर आप ये मेथड फॉलो करते हो तो रीडिंग में डेफिनेटली आप 6.57 लेके आ पाओगे। सो जस्ट फॉलो द सेम। और अभी इतना समझ आ गया होगा कि मीनिंग इज द किंग। सबसे ज़रूरी चीज़ रीडिंग में है मीनिंग। अगर मीनिंग अच्छी तरह समझ आ गया तो मतलब कि आंसर भी इजीली मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो फोकस ऑन द सेम। अगर आपको किसी भी चीज़ में, जो भी मैंने समझाया इस वीडियो में, किसी भी चीज़ में कोई डाउट है, या आपको लगा कि मैम ने इस तरीके से ये चीज़ पढ़ाई, इससे बेटर मेथड से पढ़ा सकते थे, कुछ भी जो भी आपका फीडबैक है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, जिसके बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि कैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँ, जिससे कि आपको हर एक चीज़ और अच्छी तरह समझ आ पाए। और अगर आपको एक्चुअली में अच्छा लगा मेरे पढ़ाने का तरीका, सो डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। I'll see you in the next video of mine. Until then, bye bye and namaskar.